हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो मैंने लास्ट टाइम इंस्टाग्राम पे एक रील बनाई थी जिसमें मैंने कहा था स्टॉक मार्केट डे ट्रेडिंग ये गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग ये जुआ है, ये सट्टा है। सबसे बड़ी गलती जो आजकल के ट्रेडर कर रहे हैं, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन नए नए सीखते हैं, कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को वो फुल टाइम करियर ऑप्शन ले लेते हैं, फुल टाइम करियर परस्यू कर लेते हैं। एक बात बोलता हूँ मैं, फुल टाइम स्टॉक मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शन को कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। खुद भगवान भी नहीं बता सकते कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। इन द एंड आप प्रेडिक्ट कर रहे हो। और बड़े से बड़ा इन्वेस्टर लाइक राकेश झुनझुनवाला जी या वॉरेन बफेट ये खुद बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन ये एक गैम्बल है, ये एक सट्टा है। तो ये चीजों से आप लाइक करो, बट फुल टाइम उसको एक फिर आप बोलेंगे, कोई कमेंट में आके बोलेगा वो देख वो ठाकुर है ना, ठाकुर वो दुबई चला गया दुबई। हाँ, वो तेरे को कोर्स बेच के ही दुबई गया है, उसका खुद का पोर्टफोलियो ला ली। और काफी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में गालियां देने लग गए। काफी लोग कमेंट सेक्शन में ऐसा बोल रहे हैं, इसको देख उसको देख, ये यूट्यूबर को देख, वो देख दुबई जा रहा है, वो लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है। डे ट्रेडिंग जो होता है ना, ये सट्टा ही होता है, ये गैम्बलिंग ही होता है। इसमें यस होता है प्रॉफिट होगा, नो होता है लॉस होगा। ये गैम्बलिंग से सिमिलर है। मैं आज आपके वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं 10 लाख लोगों से मिलता हूँ, 9,99,900 बोलते हैं मैंने कमाया। मुझे मालूम है 9,90,000 जुट गए, तो 10 लाख में से कमाते 900। फिर सब मुझे बोलेंगे कि आप तो सट्टा करते हो, सट्टा ही मेरा जल है, आप बोले, और हमको मना करते हो। मैं बोला डैडी सिगरेट पीते थे, हमको मना करते, क्योंकि ट्रेडिंग में लोग पैसा खोते हैं। तो ये ट्रेडिंग आपके लिए जहर है। तो गैम्बलिंग क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं गैम्बलिंग क्या होता है। गैम्बलिंग क्या होता है? जो गैम्बलिंग करते हैं लोग, गैम्बलिंग क्या होता है? गैम्बलिंग मतलब किसी चीज को यस करना, प्रेडिक्ट करके, या नो करना। ये चीज हो सकती है, ये चीज नहीं हो सकती। या गैम्बलिंग में क्या होता है, इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी, राइट। एक और गैम्बलिंग में क्या होता है, रोले खेल रहा है, सपोर्ट रोलेट खेल रहा है, अमेरिकन रोलेट खेल रहा है, यूरोपियन रोलेट खेल रहा है। उसमें क्या होता है, रेड पे बॉल गिरेगा या ब्लैक पे बॉल गिरेगा। इसमें कितना प्रोबेबिलिटी बन रहा है, 50%। हाँ, यस होगा मतलब प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। 50-50% कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं, तब हम क्या करते हैं, एक तो पी बाय करते हैं या हम बाय करते हैं सी। प्रॉफिट एक तो पी में होगा, अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है, ये नीचे आया है अचानक से, तो पी साइड विनर है। अगर कोई स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है, तो ये सी साइड विनर है। इन द एंड हम स्टॉक मार्केट में भी तो प्रेडिक्ट ही कर रहे हैं कि कल मार्केट ऊपर जाएगा क्या कल मार्केट नीचे आएगा, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं स्टॉक मार्केट में भाई वो लोग बोलते हैं भाई स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस होता है, भाई स्टॉक मार्केट में हेजिंग होता है, स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो भाई क्रिकेट गैम्बलिंग में ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ, गैम्बलिंग में भी ये चीजें होती है। जिस चीज में हम साइकोलॉजी की बात करते हैं कि इसमें मेरा साइकोलॉजी मैटर, वो चीज प्रोबेबिलिटी वाली चीज होती है। जो कोई जॉब कर रहा है, क्या उसको साइकोलॉजी का प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसको पता है एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे 30,000, 50,000, 1 लाख रुपीज मिलने वाले हैं उतना काम करने के बाद। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई कंपनी में काम करते हैं, फिर उसके बाद उसको उतना पैसा मिलने वाला है। बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, इन टर्म्स ऑफ गैम्बलिंग ऐसा नहीं होता। इसलिए यहाँ साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं भाई मेरा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो उस टाइप से मेरा दिमाग काम करता है। तो चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ सिमिलैरिटीज जो स्टॉक मार्केट और गैम्बलिंग में सेम होती है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको समझने को इजी जाएगा, स्टॉक मार्केट एंड इधर गैम्बलिंग। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग, यहाँ पे मैं सिमिलर पॉइंट्स आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस होता है स्टॉक मार्केट में, स्टॉप लॉस होता है स्टॉप लॉस होता है स्टॉक मार्केट, राइट। गैम्बलिंग में होता है लॉस कट। ये टर्म है लॉस कट। ये टर्म मतलब एक देखो, स्टॉक मार्केट का तो मैं ओपनली बता सकता हूँ, बट गैम्बलिंग का इंडिया में नहीं बता सकता हूँ, इसलिए प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, राइट। बट द प्रॉब्लम इज गैम्बलिंग और स्टॉक मार्केट लोग काफी ऐसा स्टॉक मार्केट, मैं कौन से स्टॉक मार्केट को कह रहा हूँ, आप मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट को नहीं। इन्वेस्टमेंट बचपन से मम्मी पापा बोलते हैं कि पैसे सेव करने चाहिए, आप इन्वेस्ट करो पैसे। कोई स्टॉक लो, अच्छी कंपनी पे रिसर्च करो, आप इन्वेस्ट करो। बट अगर आपका 30,000 रुपीज सैलरी है, 30,000 रुपीज सैलरी है आपका, तो आप 30,000 स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको क्या बचेगा? उससे अच्छा 30,000 में से 10,000 या 5,000 निकालो और उसको ट्रेड करो ना। इस पे रिस्क लेना सीखो, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसे मैंने कहा स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस होता है,
गैम्बलिंग में लॉस कट होता है। स्टॉक मार्केट में एक कॉन्सेप्ट आता है बुक सेट, सॉरी गैम्बलिंग में आता है वो ऑप्शन बुक सेट। स्टॉक मार्केट में क्या आता है, वही स्टॉक मार्केट में इसको कहते हैं हम हेजिंग। आपने देखा होगा ऑप्शन सेलर पोजीशन को हेज करते हैं, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उनको लॉस नहीं हो। वैसे ही गैम्बलिंग में होता है बुक सेट, जिसमें इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते बुक सेट हो जाता है। मैं आपको इसका ही एक स्क्रीनशॉट बताता हूँ, एक गैम्बलिंग का ही मैं स्क्रीनशॉट बताता हूँ। मेरे पीसी में ये मैच था, सेमीफाइनल मैच था शायद, ये फर्स्ट क्वालिफायर मैच था लंका प्रीमियर लीग का, जो हमारे चाणक्य ग्रुप में हम प्रेडिक्ट करते हैं। ऐसे ओपनली भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ओपनली चाणक्य ग्रुप में जो पूरी टीम प्रेडिक्ट करती है, उसमें डम्बुला ओरा को प्रॉफिट हुआ था 1,03,000 रुपए। जफाना किंग को प्रॉफिट, ये किसी मेंबर का है, मेरा नहीं है ऑब्वियसली। जफाना किंग को हुआ था 1,01,000 रुपए। यहाँ पे कोई भी जीतो प्रॉफिट, यहाँ पे देख सकते हो आप, कोई भी जीते प्रॉफिट दोनों में है, दिख रहा है आपको। दिस इज कॉल्ड बोथ साइड बुक सेट, हेज करना। यही हेज करना स्टॉक मार्केट में होता है, जिसे हम कहते हैं हेजिंग, और यही बुक्स हेज करना गैम्बलिंग में होता है, जिसे हम कहते हैं बोथ साइड बुक सेट। बुक सेट, स्टॉप लॉस, लॉस कट, बोथ साइड बुक सेट, हेजिंग। अब बात आती है यहाँ पे इसका ये खत्म हो चुका है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आपको दिखेगा नहीं। जो बात आती है कि स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस होता है भाई, टेक्निकल एनालिसिस, और गैम्बलिंग में क्या होता है, एनालिसिस। किसका, पिच का, पिच कैसी है, पिच के बाद आता है बॉलर कौन सा है, बैट्समैन कौन सा है, कहाँ स्टेडियम कैसा है, स्टेडियम का लेंथ कैसा है। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस जो है वो होता है स्टॉक मार्केट। अब टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या, कि जो हम चार्ट देख रहे हैं, ये मार्केट कल चार्ट अगर हम देख रहे हैं तो क्या ये ऊपर जाएगा, क्या ये नीचे जाएगा, हम टेक्निकल एनालिसिस देख के बता रहे हैं। तो हमें आज, चलो कल यहाँ मार्केट क्लोज हुआ, किसी को पता था मार्केट ऐसा मूव देगा? नहीं पता था। लिटरली जब तक ये लास्ट वाला सपोर्ट नहीं टूटा है, तब तक लोगों को लगता है मार्केट यहाँ से आके बाउंस बैक करेगा, बट इन द एंड बड़ा सा डाउनफॉल आया निफ्टी में आज के तारीख में 30 अगस्त को, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब। तो ये भी तो एक, कल यहाँ पे जब मार्केट क्लोज हुआ तो कोई बोल रहा था मार्केट गैप अप नहीं खुलेगा, कोई बोलेगा गैप डाउन नहीं खुलेगा, कोई बोलेगा मार्केट साइडवेज खुलेगा, कुछ नहीं। यहाँ पे अच्छा सा गैप अप ओपनिंग हुआ और मार्केट ऐसे गया। इन द एंड प्रेडिक्शन आप दोनों में कर रहे हो, आप क्रिकेट गैम्बलिंग में भी प्रेडिक्शन कर रहे हो और आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में भी प्रेडिक्शन कर रहे हो, राइट। अब यहाँ पे चीज आती है, अगर मैं बोलूं गैम्बलिंग के ऐसी स्ट्रेटेजीज जो प्रॉफिटेबल है, यस है, मेरे पास है स्ट्रेटेजीज ऐसी। 2 स्ट्रेटेजीज है जो प्रॉफिटेबल है। एक है मार्टिन गाले। आप मार्टिन गाले स्ट्रेटेजी यूट्यूब पर देख सकते हो, आप कहीं भी देख सकते हो मार्टिन गाले स्ट्रेटेजी। और एक स्ट्रेटेजी है जिसका मैंने नाम नहीं दिया, बट वो खुद से इन्वेंट की है मैंने, सुपर शॉट बोलता हूं मैं उसको, सुपर शॉट। ये भी गैम्बलिंग में यूज होती है, जो मेरे खुद से इन्वेंट किए, लाइक हमने पूरे फ्रेंड सर्कल ने मिलके इन्वेंट किए। सो बनाएंगे कभी फ्यूचर पे उस पे वीडियोस, बट वो स्ट्रेटेजी भी एग्जिस्ट करती है। अब स्टॉक मार्केट या गैम्बलिंग किसके लिए है? जिसके पास एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, जिसके पास एक फ्लो है पैसे का, जहां से उसको पैसा आ रहा है, उससे वो ट्रेड करेगा। और पूरे इस पे ट्रेड नहीं करेगा, इसका कुछ अमाउंट, सपोज आपका सैलरी है 50,000 रुपीज, 50,000 आपका सैलरी, आप ट्रेड कितने पे करोगे? आप सिर्फ ट्रेड करोगे 10,000 रुपीज में, बचे हुए आप म्यूचुअल फंड में डालोगे, इन्वेस्ट करोगे, आपका खर्चा निकालोगे। वैसे ही गैम्बल, जब मैं गैम्बलिंग करता हूँ, लाइक लिटरली स्पोर्ट्स बेटिंग सभी करते हैं, इतने इन्फ्लुएंसर लोग प्रमोट कर रहे हैं, कोई शर्माने की बात नहीं इसमें। जब गैम्बल होता है, आपके पास सपोज 10,000 रुपए है, मिनिमम 10,000 रुपए आपके पास, ठीक है। अब 10,000 रुपए में आप गैम्बल कितने का करोगे? 1,000 रुपए। क्यों? क्योंकि 1% लॉ बताता, 10% लॉ बताता है कि 1,000 का ही गैम्बल करना चाहिए। तो इसमें आप रिस्क ले रहे हो, गैम्बल कर रहे हो, मतलब आपके पास 10,000 रुपए है, जिसमें से आप 1,000 रुपीज पे ट्रेड कर रहे हो, आई मीन गैम्बल कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो। ये हुआ रिस्क लेना। लोग बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो, या तो 10,000 पे रिस्क लेके नंगा हो जाना, नहीं। रिस्क लेना तो सिर्फ 1,000 रुपए पे, दैट इज कॉल्ड 10% रूल। एक बुक है, ये बुक सभी को पढ़नी चाहिए, ये बुक हम सभी को पढ़नी चाहिए, दैट इज 10% रूल। ये अभी रिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए ग्रीन स्क्रीन हटा रहा है। 10% रूल, ये बुक सभी को ये बुक में मेन ऑथर का बोलना यही है कि ग्रैंड कार्डोन का बोलना यही है कि 10% ही लाइफ में कुछ भी करो तो उसका 10% ही यूज करो, तब जाके आप
अच्छा प्रॉफिटेबल रह सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अब आपको समझ आया कि गैम्बलिंग और स्टॉक मार्केट एक ही है, फिर मनी मैनेजमेंट दोनों में आता है, रिस्क मैनेजमेंट दोनों में आता है, चीजें दोनों में मैटर करती है, साइकोलॉजी दोनों में मैटर करती है। इसलिए मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग एंड गैम्बलिंग दोनों एक ही थाली के हैं, तो आप संभल के करिए, ठीक है। बट हाँ, चीज जबरदस्त है। अगर आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, अगर आप एक टेक्निक फॉलो करते हैं, तो आप दोनों में प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी मार्केट में आए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।